नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मल्टी नॉलेज हब चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो है हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, जिसे हम हिम केयर हेल्थ कार्ड के नाम से भी जानते हैं। इस स्कीम के जो है हमें क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन से हॉस्पिटल जो है इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और ये जो है ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो हिम केयर योजना क्या है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई थी, जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुफ्त में उपचार प्रदान करती है। और आपने जो है हॉस्पिटल में कोई भी बिल नहीं देना होता है। इसे जो है कैशलेस उपचार प्रदान करती है या कैशलेस सुविधा आपको प्रदान करती है। इस योजना को संक्षेप में हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना या हिम केयर के नाम से जाना जाता है। यह योजना दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी और यह योजना जो एचपी के निवासियों को लाभान्वित करने के लिए निश्चित है, क्योंकि यह एक लाभार्थी उपचार कार्यक्रम प्रदान करता है। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र हिम केयर योजना के साथ समन्वय में काम करेगा और इसे हिम केयर साथी के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों, हिम केयर स्वास्थ्य बीमा योजना की जो है हिम केयर स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी। योजना का नाम जो है आपने जान ही लिया होगा, हिम केयर योजना या हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य देखभाल योजना। योजना का लॉन्च जो है दिसंबर 2018 में हुआ था और योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक होता है हर साल। तो अभी जो है 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल दोनों होंगे। और ये जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जो है संचालित की गई योजना है। और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना एवं एचपी यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन योजना जो है इसी में आती है। और इसमें जो है हिम केयर योजना का आपको टोल फ्री नंबर भी इसमें जो आपको दिया गया है और साथ में इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है वो भी इसमें दी गई है। तो हिम केयर योजना के लाभ क्या क्या है? चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज का प्रावधान जो है इस योजना में किया गया है। हर परिवार से अधिकतम 5 सदस्य इस कैशलेस उपचार पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। और ये भी एक आपको बता देते हैं एक जानकारी की पांचों परिवारों का जो है 5 लाख तक का बीमा रहेगा। आप ये ना मान के चलिए कि अगर 5 सदस्य हैं तो सबका 5-5 लाख होगा, नहीं, पांचों परिवार का सिर्फ आपको 5 लाख रुपए तक का जो है इलाज करवा सकते हैं। मान लो जैसे एक आदमी बीमार हुआ, उसके ऊपर उपचार का खर्चा आया 1 लाख रुपया, तो आप जो है अपने हेल्थ कार्ड नंबर से जो है जान सकते हैं कि आपके अकाउंट में अभी कितना पैसा जो है बचा हुआ है। इस हेल्थ केयर कार्ड में जो है कितना अमाउंट जो है बचा हुआ है। जो बचा हुआ अमाउंट है वो बाकी परिवारों को मिलेगा। और 5 से अधिक सदस्यों वाला परिवार अपने शेष सदस्य को हर अतिरिक्त इकाई के लिए अधिकतम 5 सदस्यों के साथ एक अलग इकाई में नामांकित कर सकता है। इस स्कीम में लगभग 1800 उपचार प्रक्रियाओं को जो है कवर किया गया है। 1800 प्रकार की बीमारियों में जो है ये स्कीम काम करेगी, जिसमें डे केयर सर्जरी भी शामिल है। इसमें आपका डे केयर सर्जरी में जो है वो चीजें आती है जो 1 दिन की सर्जरी होती है, जैसे कोई छोटी ऑपरेशन वगैरह जो कि 1 दिन में हो जाते हैं, वो चीजें भी जो है इसमें शामिल है। तो परिवार के सभी सदस्य इस योजना के तहत शामिल होने के पात्र हैं। परिवार के सभी सदस्य जो इस योजना में जो है शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है। प्रदेश में 193 अस्पताल पंजीकृत हैं जिनमें लाभार्थी निःशुल्क इलाज प्राप्त कर सकता है। अभी ये 193 हॉस्पिटल जो है अभी तक पंजीकृत है, लेकिन इसमें अभी कुछ और हॉस्पिटल जो है इसमें शामिल हो गए हैं, तो अभी ये 200 से ऊपर का आंकड़ा हो चुका है ना। इसमें जो है आपसे जो है प्रीमियम या आप कौन कौन से वर्ग में आते हो और जिसका जो है कितना पैसा जो है आपको हिम केयर कार्ड को बनाने में देना पड़ेगा। अगर आप बीपीएल में हो
अगर आप बीपीएल में आते हैं और आप जो आयुष्मान भारत के अंदर जो है आप कवर्ड नहीं है और मनरेगा कार्यकर्ता जिसने पिछले वित्तीय वर्ष या चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत न्यूनतम 50 दिन काम किया हो, अगर जो बीपीएल का परिवार है वो जो है उसके लिए जो है ये स्कीम जो है 0 रुपए में आपको मिल जाएगी। आपने कोई अतिरिक्त पैसा इसका नहीं देना है। जो चार्ज बनता है ऑनलाइन बनाने का वही देना पड़ेगा आपको, बाकी जो अतिरिक्त पैसा आपने नहीं देना है। और मनरेगा के अंतर्गत जिसने जो है चालू वित्त वर्ष या पिछले वित्त वर्ष में 50 दिन से ज्यादा काम किया हो वो जो है उसका भी जो है 0 में बनेगा। इसके बाद जो एकल नारी है जिन्होंने शादी वगैरह नहीं की है, एकल नारी का 365 रुपए में बनेगा। जो 40% से ज्यादा के जो डिसेबल्ड हैं जिनके पास अपना मेडिकल सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है उनका 365 रुपए में पड़ेगा। सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर के हैं उनका 365 रुपए में बनेगा। विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं का 365 रुपए में। आंगनबाड़ी हेल्पर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर का 365 रुपए जो है वो सरकार को देना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त जो ऑनलाइन जो आवेदन करने वाला बंदा रहता है वो जो है आपसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूल करेगा इसका। और राज्य सरकार के नियंत्रण में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी या स्वायत्त निकाय, सोसाइटी, बोर्ड या निगम वाले जो है उनका 365 रुपए में बनेगा। पार्ट टाइम वर्कर का 365 रुपए में बनेगा। और संविदा कर्मचारियों का जो है वो भी 365 रुपए में। आउटसोर्स कर्मचारियों का भी 365 रुपए में बनेगा। और लाभार्थियों की श्रेणी और श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है या जो सरकार नहीं है, नौकर, पेंशनर या उनके आश्रित परिवार के सदस्य हैं वो जो है 1000 रुपया जो है उनका सरकार के अकाउंट में जाएगा, अपना हिमकेयर अकाउंट में जाएगा तो उनका भी कार्ड बन जाएगा। और 1000 रुपए और जो अतिरिक्त जो है वो चार्ज जो लेगा बनाने वाला वो आपको व्यय करना होगा और आप जो इस स्कीम का जो है भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हिमकेयर योजना के नामांकन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जो है अनिवार्य है। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे अगर आप IRDP में हो तो पिछले 1 महीने के भीतर पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित BPL प्रमाण पत्र की प्रति जो है आपको देनी पड़ेगी। अगर आप BPL परिवार से संबंध रखते हो, IRDP से संबंध रखते हो तो आपको जो है नया BPL सर्टिफिकेट निकालना है ऑनलाइन और उसके ऊपर जो है पंचायत सेक्रेटरी के साइन और स्टैंप दोनों जो है वो लगा के देनी है अपने डॉक्यूमेंट के साथ में। तो आपका जो है हिमकेयर कार्ड 100% अप्रूव होके आपको मिलेगा। ये जो है मैं जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग जो है अपने हिमकेयर कार्ड बनाते हैं। IRDP वाले हमारे पास आए हुए थे कई, तो ऑनलाइन जो है अपना IRDP का सर्टिफिकेट ले आते हैं तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो जो है रिजेक्ट हो जाता है और आपको जो है उस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं आपको विशेष तौर पे एक बार दोबारा इसको और जोर से जो है आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है आपका BPL का सर्टिफिकेट 1 महीने का होना चाहिए, 1 महीने के बीच का होना चाहिए। और पंचायत सचिव के द्वारा जो है अगर आपने ऑनलाइन निकाला भी होगा उसके बाद भी पंचायत सचिव के साइन और स्टैंप जो है दोनों प्रॉपर रूप से उसमें दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर है जैसे कार्यकारी अधिकारी MC, NP, NC द्वारा पिछले 1 महीने के भीतर का जो है पंजीकृत प्रमाण पत्र चाहिए। और जो मनरेगा मजदूर होगा उसका मनरेगा जॉब कार्ड या ऑनलाइन MIS रिपोर्ट संबंधित पंचायत सचिव BDO द्वारा विधिवत रूप से पूर्व या चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 50 दिनों के काम का संकेत देती हो। जो मनरेगा मजदूर है जिन्होंने पिछले साल या जो अभी चल रहा है साल, उस साल में अगर 50 दिन का काम हो गया है तो उसकी जो है ऑनलाइन उनकी रिपोर्ट निकलती है। उस रिपोर्ट के ऊपर या पंचायत सेक्रेटरी या BDO के द्वारा जो है साइन स्टैंप किया हुआ होना चाहिए तो आपका जो है वो फ्री में बन जाएगा। जो एकल नारी है
उसके संबंधित क्या है कि बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी CDPO द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र जो है चाहिए होता है। इसमें विधवा, तलाकशुदा, कानूनी रूप से अलग, अविवाहित, 40 वर्ष से अधिक महिला शामिल होगी। इनका जो है 365 रुपए में बनेगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि नजदीकी CDPO से जो है आपने एक प्रमाण पत्र लेना है। वो जो अगर विधवा है तो विधवा का प्रमाण पत्र देंगे, अगर आपका तलाक हो चुका है तो तलाकशुदा का प्रमाण पत्र देंगे, कानूनी रूप से अगर आप जो है अपने पति से अलग रहते हैं तो वो भी आपको प्रमाण पत्र देंगे, और अगर आपने शादी नहीं की है और 40 साल से ऊपर हैं तो भी आपको प्रमाण पत्र देंगे। वो तो CDPO के साइन स्टैंप जो चाहिए होता है तो आपका जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप 40% डिसेबल्ड हैं तो जो आपका विकलांगता का स्थायी जो प्रमाण पत्र रहता है वो जो है आपको देना पड़ेगा। और सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर वाले कोई भी उनका मान्य आयु प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, और वो जो है प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जो है हमें जो है उसके ऊपर जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार से वो 70 साल से ऊपर के होने चाहिए, तो उनका बन जाएगा 365 रुपए में हिमकेयर कार्ड। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो होंगी तो उनका जो है CDPO से वो जो है अपना प्रमाण पत्र लेंगे। और आशा जो कार्यकर्ता है वो जो संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से, BMO से जो है वो प्रमाण पत्र लेके आएंगे और उनका जो है हिमकेयर कार्ड आसानी से बन जाएगा। और मिड डे मील वर्कर जो है वो संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से जो है प्रमाण पत्र लेके आएंगे तो उनका बन जाएगा। संविदा कर्मचारी जो रहेंगे उससे संबंधित विभाग से जो है प्रमाण पत्र चाहिए होगा। दैनिक भोगी का भी संबंधित विभाग से जो है प्रमाण पत्र चाहिए। पार्ट टाइम वर्कर का भी संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारी का भी संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद जो है आपको जो है इसमें लिस्ट जो है आपको दी गई है। जिला बिलासपुर के जो हॉस्पिटल है उनका इसमें पूरा डाटा है। मैं आपको सारे तो नहीं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन आपको मैं जो है धीरे धीरे स्क्रॉल करके मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जो है हॉस्पिटल का जो है आपको नाम जो है वो बताऊंगा। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जो हॉस्पिटल है वो आनंद हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसमें जो है आपका हिमकेयर कार्ड चलेगा। आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल पपरोला में आपका हिमकेयर कार्ड चलेगा। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल देहरा में चलेगा। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हरसर में चलेगा। सिटी हॉस्पिटल कांगड़ा में चलेगा। सिटी हॉस्पिटल थोरल में जो है कार्ड चलेगा। सिविल हॉस्पिटल बैजनाथ, सिविल हॉस्पिटल देहरा, सिविल हॉस्पिटल कांगड़ा, सिविल हॉस्पिटल नूरपुर, सिविल हॉस्पिटल पालमपुर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भवारना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दाडासिबा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फतेहपुर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इंदौरा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ज्वालामुखी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ज्वाली। इन जो सारी जगह पे जो ये कार्ड चलेगा। डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल धर्मशाला, डॉक्टर नेहा पहवा हॉस्पिटल कांगड़ा, डॉक्टर KD आई हॉस्पिटल कांगड़ा, डॉक्टर RPMC हॉस्पिटल टांडा और हल्दरकोला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कांगड़ा, JVR आई हॉस्पिटल कांगड़ा, करण हॉस्पिटल पालमपुर और एप्पल लीफ हॉस्पिटल कांगड़ा, MMS रोटरी आई हॉस्पिटल मारंडा, नवजीवन हॉस्पिटल कांगड़ा, पंचशील नर्सिंग होम कांगड़ा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोपालपुर कांगड़ा, SMI हॉस्पिटल कांगड़ा, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा, सूद नर्सिंग होम कांगड़ा और सूर्य हॉस्पिटल कांगड़ा, जोनल हॉस्पिटल कांगड़ा, धर्मशाला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांगला। ये जो एक किन्नौर की ओर चले गए हम लोग, लेकिन मैं जो सिर्फ आपको कांगड़ा और मंडी का ही आपको जो है हॉस्पिटल के नाम बताऊंगा। और डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है सबसे ज्यादा जाना माने हॉस्पिटल जो है आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मंडी में जो है आपका हिमकेयर कार्ड प्रॉपर रूप से चलेगा।
आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जोगिंद्र नगर, बग्गा एसोसिएटेड हॉस्पिटल आई केयर, भामला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CSC कटौला, CST लाड़भड़ोल, CSC निहरी, सिविल हॉस्पिटल जोगिंद्र नगर, सिविल हॉस्पिटल करसोग, सिविल हॉस्पिटल संधोल, सिविल हॉस्पिटल सुंदर नगर और डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मंडी, जागृति मेडिकल सेंटर मंडी, मल्होत्रा हॉस्पिटल मंडी, फिर आपका मन्नत हॉस्पिटल मंडी, नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोनल हॉस्पिटल मंडी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बल्दवाड़ा मंडी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बगसेड़, प्राइमरी हेल्थ सेंटर धर्मपुर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जंजेली, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोटली, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पद्धर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर रति, रेफरल क्या था ये, रेफरल हॉस्पिटल सरका घाट, श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी, जो मंडी में जो सबसे बड़ा अपना लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो है वहां पे भी आपका हिमकेयर कार्ड जो है वो आराम से चलेगा। तो ये मैंने आपको मंडी और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जो कुछ एक हॉस्पिटल के नाम जो आपको बता दिए हैं। और साथ में दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि मेरा YouTube चैनल मल्टी नॉलेज हब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको जो है और ज़्यादा जानकारी दे सकूं, जो आपके फायदे के लिए आपको अलग अलग स्कीमों के बारे में जो है सही समय पे जो आपको सही जानकारी मैं आपको देता रहूं। तो इसके साथ ही धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।